ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और अब बात करेंगे रफ्तार के कहर की। जहां दौसा में रफ्तार ने 4 लोगों की जान ले ली, वहीं भरतपुर में रफ्तार के कहर ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया। जबकि श्रीगंगानगर में सड़क पर काल पसरा और काल के गाल में 3 लोग समा गए। वहीं राजसमंद में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। तो वहीं झुंझुनू में सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हुई है। ये हादसा बीहड़ में आपस में 2 बाइकों के टकराने से हुआ है और हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। चेक पोस्ट से 500 मीटर दूर एक्सीडेंट हो गया। 2 बाइक आपस में टकरा गई, जिनको बीडी के हॉस्पिटल में लाया गया। दोनों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। कोई दोनों की शिनाख्त हुई क्या? अभी दोनों की आईडी तो मिली, लेकिन शिनाख्त परिजन आखिरी करेंगे सर। क्या आईडी से कोई चेहरा मिला है क्या उनका? हाँ, चेहरा मिला है अभी सर, चेहरा नहीं मिला। दोनों के चेहरा पूरी तरह जख्मी है। और खबर बूंदी से है, जहां एसीबी की टीम ने एक बार फिर कार्रवाई की। टीम ने लाइनमैन फूलचंद सुमन को 4500 की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी लाइनमैन खेत पर लगी 7.5 हाई पावर की मीटर को चलाने के लिए सिंगल फेज को 3 फेज करने और डीपी देने के एवज में 5000 की मांग की थी, जिसके संबंध में फरियादी द्वारा 22 जुलाई को एसीबी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की गई थी। जिसके बाद टीम ने तुरंत एक्शन लेते हुए घूसखोर के खिलाफ जाल बिछाया, जिसमें आरोपी लाइनमैन को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, ये समझने में एक बड़ी आबादी को कई महीने लग गए और जब उन्हें ये बात समझ आने लगी तो वे वैक्सीन के लिए सारे नियम कायदों की धज्जी उड़ाते नजर आए। आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के साथ ही कुछ और जरूरी बातों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। कोरोना के खिलाफ वैक्सीन ही सबसे कारगर उपाय है, ये समझने में एक बड़ी आबादी को कई महीने लग गए और जब उन्हें ये बात समझ आने लगी तो वैक्सीन के लिए सारे नियम कायदों की धज्जी उड़ाते तक नजर आए। आखिर लोग क्यों नहीं समझ रहे कि कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन के साथ कुछ और जरूरी बातों का ख्याल रखना भी बेहद जरूरी है। ऐसा भी था जब लोग बिल्कुल टीकाकरण करवाने नहीं आ रहे थे, लेकिन उस समय गांव-गांव में जा कर के और विभिन्न माध्यमों से लोगों को जागरूक किया गया और धीरे धीरे लोगों ने इसकी महत्ता समझी और अब सभी लोग वैक्सीन लगाने के लिए बहुत उत्सुक हैं, बहुत आतुर हैं। हैरानी देखिए, अब से चंद महीने पहले तक वैक्सीनेशन सेंटर पर मेडिकल स्टाफ मक्खियां मारते दिखाई देते थे। टीवी और रेडियो पर सरकार की तरफ से चलाए जा रहे तमाम विज्ञापनों के बावजूद लोगों में जागरूकता की भारी कमी थी। लेकिन जैसे ही जिला प्रशासन की टीम ने स्थानीय स्तर पर लोगों के घर जाकर लोगों को समझाना शुरू किया और उन्हें टीके का फायदा गिनाना शुरू किया, वैक्सीनेशन सेंटर की तस्वीर बदलने लगी और अब आलम यह है कि टीकाकरण केंद्र पर लोगों की भीड़ को काबू करने के लिए प्रशासन को पसीना बहाना पड़ रहा है। जितने भी केंद्र हैं उन पर सब पे हम लोग पर्याप्त व्यवस्थाएं करके रख रहे हैं। वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था इत्यादि भी रखी जा रही है ताकि लोगों को परेशानी ना हो और वैक्सीन की डोजेज भी हम लोग पर्याप्त संख्या में पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को वापस न जाना पड़े। हालांकि टीके को लेकर लोगों में आई जागरूकता सरकार के लिए राहत की बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोग टीके के लिए सामाजिक दूरी और कोरोना प्रोटोकॉल को भुलाकर धक्का मुक्की करने पर उतारू हैं, इसका असर उल्टा भी हो सकता है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि स्थानीय प्रशासन लोगों को वैक्सीनेशन के साथ साथ कोरोना नियमों का पालन करने के लिए भी जागरूक करे। अभी सेहत की ये संजीवनी निरोग भारत का सही संदेश लोगों तक पहुंचा सकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। Kalanga
ओ जरा टीका लगा, ओ जरा